हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी साथियों का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी दोस्त? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी जानते हैं डेली सुबह 11:30 बजे जीके जीएस की स्पेशल क्लास होती है जो कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए महत्वपूर्ण है। आप किसी भी स्टेट से हैं, उस स्टेट के बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, डेली सुबह 11:30 बजे इस क्लास को करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हमने आपसे कहा था यदि आप लोग इन क्लासेस को अच्छे तरीके से कवर कर रहे हैं, आपको जीके जीएस सेगमेंट में कोई समस्या नहीं होने वाली है, बहुत बेहतर स्कोर होगा आपका। आइए शुरुआत कर लेते हैं बिना किसी देरी के। धैर्य के साथ आप लोग अंत तक बने रहिएगा और कोशिश करिएगा कि हर एक प्रश्न का आंसर देते हुए यहाँ पर चलिएगा। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखें सब लोग। भीमा नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? कृष्णा, चंबल, दामोदर और आपका दिया है नर्मदा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर करें और साथियों ये महत्वपूर्ण सवाल है, बताएं। चलिएगा, तो जो भी साथी यहाँ पर जा रहे हैं कृष्णा पर, ऑप्शन नंबर ए पर कृष्णा नदी पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों ध्यान रखें आप लोग, भीमा नदी जो है कृष्णा नदी की सबसे प्रमुख सहायक नदी है। आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए कि भीमा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो आप लोग ये भी पॉइंट याद रखें, इसका उद्गम जो है महाराष्ट्र के पुणे जिले में भीमा शंकर से जो है होता है। ठीक है, आशा करता हूँ चीजें समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा, सूर्य से निकलने वाली रोशनी कितने समय में पृथ्वी पर पहुंच जाती है? यानी सूर्य से आने वाला प्रकाश जो है पृथ्वी पर कितने समय में पहुंच जाता है, बताएं। 1 सेकंड में, 10 सेकंड में, 13 सेकंड में, उपरयुक्त में से कोई नहीं। सेकंड क्वेश्चन का आप आंसर दीजिएगा। चलिए, तो जो भी लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, उपरयुक्त में से कोई नहीं, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। आप सभी साथियों को पता है सूर्य का प्रकाश जो पृथ्वी तक पहुंचता है, लगभग जो समय लगता है साथियों 8 मिनट 20 सेकंड का जो है समय लग जाता है। ठीक है, तो जो लोग फोर्थ ऑप्शन पर जा रहे हैं यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अगर आपसे दोस्तों पूछा जाए कि सूर्य से पृथ्वी तक लगभग दूरी कितनी है, तो आप जानते हैं साथियों 15 करोड़ किलोमीटर, लगभग जो है दोस्तों 15 करोड़ किलोमीटर दूरी है। ये भी पॉइंट याद रखें। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखें। माल्ट जो है अनाज की एक स्थिति होती है जो बियर को तैयार करने के समय बनता है। यह अनाज के किस प्रकार से बनता है, बताइए। अंकुरित आर्द्र अनाज के द्वारा बनता है, सूखा अनाज के द्वारा बनता है, दला हुआ अनाज या पीसा हुआ अनाज के द्वारा बनता है, बताएं। चलिए, यहां पर आपको बताना है साथियों, जो माल्ट होता है ये अनाज की एक स्थिति होती है, ये किस प्रकार तैयार किया जाता है माल्ट को, बताएं। तो जो भी साथी यहां पर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए पर अंकुरित आर्द्र अनाज द्वारा, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों माल्टिंग की प्रक्रिया में जो है अनाज को पानी में भिगोकर अंकुरित किया जाता है और फिर जो है उसे सुखाया जाता है। ठीक है, तो जो भी दोस्त यहां पर जा रहे हैं ए ऑप्शन पर, वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। और आप सभी साथियों को पता होगा इसका उपयोग जो है मुख्य रूप से बियर और विस्की बनाने वाली भट्टियों में किया जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्वेश्चन नंबर चौथा देखिएगा। आवर्धक लेंस में किसका इस्तेमाल किया जाता है? समतल दर्पण का, अवतल दर्पण का, अभिसारी लेंस का, अपसारी लेंस का। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर करें सब लोग यहां पर, बताएं। आवर्धक लेंस में किसका इस्तेमाल किया जाता है? जो साथी जा रहे हैं अभिसारी लेंस ऑप्शन नंबर 3 पर, वो बिल्कुल यहां पर करेक्ट हो जाएंगे। साथियों याद रखें आप लोग, आवर्धक लेंस में जो है उत्तल लेंस का प्रयोग होता है, जिसे जो है अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 पर जो भी दोस्त यहां पर जा रहे हैं बिल्कुल राइट हो जाएंगे। सेशन को आप लोग शेयर कर दीजिएगा और लाइक की संख्या बढ़ाते हुए चलिएगा। ठीक है, ये क्लास जिससे सभी के पास पहुंच जाए। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, इंपॉर्टेंट सवाल है। रेड डाटा बुक में उन सभी जीव जंतुओं के संबंध में जानकारी उपलब्ध होती है जो संकटग्रस्त हैं। यह किस संस्थान के माध्यम से जारी किया जाता है, बताएं। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? यहां पर सभी दोस्त आंसर दीजिएगा, बताएं। तो जो भी साथी जा रहे हैं IUCN ऑप्शन नंबर ए पर, वो बिल्कुल यहां पर करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है साथियों, IUCN का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसका जो है फुल फॉर्म होता है। ठीक है, तो यहां पर जो लोग ए ऑप्शन पर जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है भाई, तो अगर आपसे पूछा जाए कि रेड डेटा बुक क्या है, तो आप जानते हैं साथियों इसमें जो है सभी जीव जंतुओं के संबंध में जानकारी उपलब्ध होती है जो संकटग्रस्त होते हैं। ठीक है, तो ये डेटा जो है किसके द्वारा जारी किया जाता है? IUCN के द्वारा जो है जारी किया जाता है, याद रखें।
क्वेश्चन नंबर 6वां देखिएगा, निम्नलिखित में से किन्हें पहला जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार प्रदान किया गया, बताएं। सवाल नंबर 6 का आंसर बताएं आप लोग फटाफट यहां पर। निम्नलिखित में से किन्हें पहला जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार प्रदान किया गया, क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर बताएं। चलिएगा, यहां पर जो लोग जा रहे हैं यूथ हंट ऑप्शन नंबर 3 पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों 1965 में जो है पहला पुरस्कार म्यांमार के यूथांट को दिया गया था, जो संयुक्त राष्ट्र के तीसरे महासचिव थे। ठीक है, तो यहां पर जो लोग 3rd ऑप्शन पर जा रहे हैं वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों यह पुरस्कार जो है, याद रखें, यह पुरस्कार जो है अंतर्राष्ट्रीय समझ को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7वां देखें, ओलंपिक में भारत की ओर से व्यक्तिगत स्पर्धा में पहला स्वर्ण पदक विजेता निम्नलिखित में से कौन है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आप यहां पर कर सकते हैं, फटाफट बताएं। ओलंपिक में भारत की ओर से व्यक्तिगत स्पर्धा में पहला स्वर्ण पदक विजेता निम्नलिखित में से कौन है, अभिनव बिंद्रा। ऑप्शन नंबर 3 पर जो लोग यहां पर गए हैं बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन जो है गौतम बुद्ध के समकालीन थे, नागार्जुन, कनिष्क, कौटिल्य, महावीर। क्वेश्चन नंबर 8 का आप यहां पर आंसर कर सकते हैं, सभी प्यारे दोस्त बता सकते हैं। चलिए भाई, सही आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी प्यारे दोस्त यहां पर आंसर करें। तो जो लोग जा रहे हैं महावीर स्वामी ऑप्शन नंबर 4 पर, वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। आप सभी जानते हैं कि महावीर स्वामी जो थे ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। ठीक है, 24वें तीर्थंकर थे, ये पॉइंट याद रखें। तो आपका 4th ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। गौतम बुद्ध जो है गौतम बुद्ध के समकालीन थे, तो वो थे आपके महावीर स्वामी। ऑप्शन 4 राइट हो जाएगा। अगला सवाल, भारतीय संविधान में आपातकाल का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है। हमने ये क्वेश्चन कई बार कराया है, आप लोग आंसर दीजिएगा और ये सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बताएं, आपातकालीन जो प्रक्रिया है साथियों भारतीय संविधान में, ये प्रक्रिया कहां से ली गई है, किस देश से ली गई है, बताएं। चलिए, तो जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर यहां पर बी पर, जर्मनी के बीमर संविधान से, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, तो जर्मनी से जो है ये प्रक्रिया ली गई है आपातकाल की। आप जानते हैं साथियों भारतीय संविधान में जो है 3 प्रकार के आपातकाल हैं। पहला आपका जो है अनुच्छेद 352 में है, जिसे राष्ट्रीय आपात बोलते हैं। दूसरा आपका है अनुच्छेद 356 में, जिसे राष्ट्रपति शासन बोलते हैं। तीसरा आपका है साथियों अनुच्छेद 360 में, जिसे वित्तीय आपातकाल बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स याद रखें। जो लोग बी ऑप्शन पर गए हैं वो बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएंगे। अगला सवाल, यह पंक्ति किसने लिखी, ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर। क्वेश्चन नंबर 10 का उत्तर बताएं, ये पंक्ति जो है किसके द्वारा लिखी गई, बताइए भाई। सही उत्तर क्या हो जाएगा, सभी प्यारे साथी यहां पर आंसर करेंगे। तो जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर 3 पर, जॉन किट्स पर, वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है भाई, ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, ये पंक्ति साथियों किसके द्वारा लिखी गई, जॉन किट्स के द्वारा। ऑप्शन नंबर जो आपका 3 दिया है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखेंगे नेक्स्ट। शास्त्रीय नृत्य कथकली की उत्पत्ति भारत के किस राज्य में हुई थी, बताएं। क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन पर यहां पर दिया गया है, आप सभी दोस्त आंसर दीजिएगा। महत्वपूर्ण सवाल है। चलिएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी दोस्त यहां पर आंसर करेंगे, इंपॉर्टेंट सवाल है। तो जो भी दोस्त यहां पर जा रहे हैं भाई ऑप्शन नंबर 4 पर, केरल पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। तो भाई कथकली कहां का है दोस्तों, ये आपका केरल राज्य से संबंधित है। आपका 4 ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहीं पर दोस्तों अगर आपसे पूछे कि मोहिनी अट्टम कहाँ का है, मोहिनी अट्टम भी साथियों आपका कहाँ का है, केरल का। याद रखें, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, अगर आपसे दोस्तों पूछे कथक जो है शास्त्रीय नृत्य कहाँ का है, कथक, कथक जो है आपका ये उत्तर प्रदेश का है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखें। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो है किसानों द्वारा उगाई जाने वाली फसल को विनियमित करने वाला पहला राज्य है। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर आप लोग यहां पर बताएं, फटाफट यहां पर आंसर छापिएगा। चलिए, जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर 4 पर, तेलंगाना पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। दोस्तों तेलंगाना सरकार ने जो है किसानों को सलाह दी कि वे
केवल वे फसलें उगाएं जिनकी मांग जो है बाजार में अधिक हो। ठीक है, तो आपका फोर्थ ऑप्शन जो दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य किसानों द्वारा उगाए जाने वाली फसल को विनियमित करने वाला पहला राज्य है? वो है आपका तेलंगाना। ऑप्शन 4 करेक्ट है। स्वतंत्र भारत में लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? बताइए, ये सवाल कई बार पेपर में आ चुका है। फटाफट आंसर छापिएगा आप लोग, बताएं स्वतंत्र भारत में लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? सही आंसर क्या हो जाएगा? जीवी मावलंकर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इनका पूरा नाम है साथियों गणेश वासुदेव मावलंकर, लेकिन ऑप्शन में आपको जीवी मावलंकर ही देखने को मिलेगा। ए विकल्प आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। आगे बढ़ें, आइए देखते हैं यहाँ पर अगला सवाल। और साथियों एक सवाल और आप याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि लोकसभा की जो है पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो मीरा कुमार थी। कौन? मीरा कुमार थी। क्वेश्चन नंबर अगला, स्वतंत्र भारत में पहला बजट किसके द्वारा पेश किया गया था? बताइए, स्वतंत्र भारत में जो है पहला बजट किसके द्वारा पेश किया गया था? यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, आर के षणमुखम चेट्टी के द्वारा। ऑप्शन थर्ड जो दिया है ये बिल्कुल साथियों राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहां है? बताइए। 15 नंबर के क्वेश्चन का आंसर करें। भाई देखिए, पूरी ऊर्जा के साथ क्लास में बने रहिएगा और यहाँ पर 50 प्रश्न लगभग हैं। आप लोग अंत में अपना स्कोर जरूर बताएं कि आपने इन 50 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों को बिल्कुल राइट किया है। तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी का नाम क्या हो जाएगा, आप बता सकते हैं? जो लोग कैनबरा पर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ठीक है, अगला सवाल देखें। निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय है जो 1961 से लगातार जनगणना का कार्य देश में करवा रहा है? 16 नंबर के क्वेश्चन का आंसर बताएं। बताइएगा, जनगणना दोस्तों किसके अंतर्गत आती है? ये भी सवाल आपसे पूछ सकता है, किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? तो आप देखेंगे जो लोग जा रहे हैं होम मिनिस्ट्री यानी गृह मंत्रालय, ऑप्शन नंबर बी पर जा रहे हैं, बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएंगे। ठीक है साथियों, जनगणना का कार्य जो है रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त के द्वारा जो है किया जाता है, जो कि गृह मंत्रालय के अधीन आते हैं। ठीक है भाई, और अगर आपसे दोस्तों पूछे कि भारत में जो है पहली बार जनगणना कब हुई थी, तो 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। ठीक है, 1872 में पहली जनगणना जो है 1872 में हुई लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। और यहीं पर एक सवाल और पूछेगा आपसे कि नियमित जनगणना कब से प्रारंभ हुई? तो साथियों नियमित जनगणना जो है 1881 में प्रारंभ हुई लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। ये सारे पॉइंट्स जनगणना से संबंधित महत्वपूर्ण हैं, यहाँ से सवाल कई बार बना है, तो आप लोग इसको ध्यान से सुनिएगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन जो है संसद की सबसे बड़ी समिति है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर बताएं। राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएं। जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सेकंड पर, आकलन समिति, ऑप्शन नंबर आपका यहां पर साथियों सेकंड बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसे ही प्राकलन समिति भी बोलते हैं। ठीक है साथियों, इस समिति में जो है कुल 30 सदस्य होते हैं और सभी सदस्य जो है लोकसभा से ही होते हैं। ठीक है, तो आपका बी ऑप्शन जो क्या है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखें भाई, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 18 है। रंजक मेहंदी के पौधों के पत्ते को पीसकर लगाने से बाल और चमड़े का रंग जो है नारंगी लाल हो जाता है, यह इसकी किस प्रतिक्रिया के कारण होता है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 18 का उत्तर बताएं। चलिएगा साथियों, एक सवाल और पूछा गया था पेपर में कि मेहंदी में कौन सा तत्व पाया जाता है। चलिए यहां से आपके कुछ प्रश्न तैयार होने वाले हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, जो लोग जा रहे हैं प्रोटीन एवं अमीनो एसिड, ऑप्शन नंबर ए पर जा रहे हैं, वो बिल्कुल यहां पर करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कि रंजक मेहंदी के पौधों के पत्ते को पीसकर लगाने से बाल और चमड़े का रंग जो है नारंगी लाल हो जाता है, यह किसकी प्रतिक्रिया के कारण होता है? तो प्रोटीन एवं अमीनो एसिड के कारण होता है। ठीक है साथियों, मेहंदी में जो है लासोन नामक तत्व पाया जाता है। कौन सा? लासोन नामक जो है तत्व पाया जाता है। ये भी पॉइंट याद रखें, इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से कौन नियंत्रित मिसाइल के निर्माण से जुड़ा हुआ है? 19 नंबर के क्वेश्चन का उत्तर आप कर सकते हैं। यहां पर जो लोग जा रहे हैं भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, ऑप्शन नंबर बी पर, वो बिल्कुल यहां पर
करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन सेकंड आपका राइट है। अगला सवाल, फ्रांस की क्रांति ने किसे जो है एक नया अर्थ दिया था? राष्ट्र को, संप्रभुता को, गणराज्य को, पूंजीवाद को? 20 नंबर के क्वेश्चन का आंसर बताएं। और फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी ये भी आप बता सकते हैं। चलिए, यहां पर जो लोग जा रहे हैं फर्स्ट ऑप्शन राष्ट्र को, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों, 1789 की फ्रांसीसी क्रांति ने जो है राष्ट्र यानी नेशन की आधुनिक अवधारणा और राष्ट्रवाद को जो है जन्म दिया था। साथियों, इस क्रांति का जो प्रसिद्ध नारा था वो था स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। ठीक है, तो यहां पर जो लोग जा रहे हैं ए ऑप्शन पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ये पॉइंट जरूर याद रखिएगा, ये क्रांति कब हुई थी? 1789 को। अगला सवाल, अधिकेंद्र शब्द किससे संबंधित है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर बताएं। अधिकेंद्र शब्द जो है किससे संबंधित है? सवाल नंबर 21 का आंसर आप कर सकते हैं। यहां पर जो लोग जा रहे हैं, जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए पर, भूकंप पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, पृथ्वी की सतह पर वह बिंदु जो भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर होता है उसे क्या बोलते हैं? अधिकेंद्र बोलते हैं। ठीक है, तो ए विकल्प आपका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। भूकंप की तीव्रता साथियों किस स्केल के द्वारा मापी जाती है? तो आप जानते होंगे रिक्टर स्केल के द्वारा। किसके द्वारा? रिक्टर स्केल के द्वारा जो है इसकी तीव्रता मापी जाती है। ठीक है, तो इन सारे पॉइंट्स को याद रखिएगा भाई। जो लोग जा रहे हैं ए ऑप्शन पर, भूकंप पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। आगे बढ़े भाई, आइए देखते हैं। गरबा जो है कहाँ का नृत्य है? सभी को पता होगा। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर बताएं। सवाल नंबर 22 का आंसर बताएं भाई। सेशन को आप लोग लाइक करते हुए चलिएगा। जो भी साथी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लेना, हेल्प आपको यहाँ से मिलती रहेगी। गरबा जो है कहाँ का नृत्य है? तो जो लोग जा रहे हैं गुजरात ऑप्शन नंबर ए पर, वो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है साथियों, गरबा जो है गुजरात का प्रसिद्ध लोक नृत्य है जो मुख्य रूप से नवरात्रि के अवसर पर जो है किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखें इन सारे पॉइंट्स को। डांडिया दोस्तों कहाँ का? ये भी आपका गुजरात का है। कहाँ का है? ये भी आपका गुजरात का है। साथियों, राजस्थान का जो प्रसिद्ध नृत्य है जो कि इंपॉर्टेंट है, एक आपका घूमर हो गया। क्या? घूमर। ठीक है, और बिहू दोस्तों कहाँ का है? बिहू जो है ये आपका असम का है। जो पॉइंट मैं आपको बताता हूँ साथियों बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। अगला सवाल, भारत में पुर्तगाली संस्कृति कहाँ पाई जाती है? बताइए। पुर्तगाली संस्कृति जो है भारत में कहां पर पाई जाती है? क्वेश्चन नंबर 23 का उत्तर बताएं। चलिए, यहां पर जो लोग जा रहे हैं गोवा ऑप्शन नंबर ए पर, वो बिल्कुल यहां पर सही हो जाएंगे। ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन जो है गुजरात की राजधानी है? बताइए। गुजरात की राजधानी साथियों कौन है? 24 नंबर के क्वेश्चन का आंसर यहां पर आप कर सकते हैं। शिलोंग है, गांधीनगर है, जयपुर है, अहमदाबाद है। 24 का राइट आंसर बताएं। चलिए, तो जो भी साथी यहां पर जा रहे हैं गांधीनगर ऑप्शन नंबर बी पर, वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। गांधीनगर साथियों किस नदी के तट पर है? साबरमती नदी। कौन सी नदी? साबरमती नदी के तट पर है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर यहां पर है आपके सामने नेक्स्ट। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, इसका आंसर तो आप कर सकते हैं भाई। लास्ट में ईमानदारी के साथ जरूर बताइएगा कि आपने कितने प्रश्नों को बिल्कुल राइट किया है। 25 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे ये साथियों भारत के जो है प्रथम राष्ट्रपति थे। ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, ध्यान रखें। अगला सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। भारतीय वन्य जीव के संदर्भ में फ्लाइंग फॉक्स निम्न में से कौन है? चमगादड़, चील, सारस, गिद्ध। क्वेश्चन नंबर 26 का उत्तर आप बताएं। फ्लाइंग फॉक्स जो है निम्नलिखित में से कौन है? यहां पर जो लोग जा रहे हैं चमगादड़ ऑप्शन नंबर ए पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है, ए ऑप्शन दोस्तों यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान संस्थान जो कलपक्कम में स्थित है निम्नलिखित में से किस राज्य में है? बताइए, छाप दीजिएगा फटाफट आप लोग आंसर। चलिएगा, यहां पर राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। यह संस्थान दोस्तों, यह संस्थान तमिलनाडु के कलपक्कम में स्थित है जिसकी स्थापना 1971 में हुई थी। कब? इसकी स्थापना जो है 1971 में हुई थी। बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। अगला सवाल देखें भाई, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। क्वींसबेरी नियम किस खेल से संबंधित है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 28 का उत्तर बताएं। क्वींसबेरी नियम जो है किस खेल से रिलेटेड है? यहां पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा बताएं।
जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर 4 पर, बॉक्सिंग, ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, यूनेस्को द्वारा विज्ञान के क्षेत्र में प्रसिद्ध होने वाले व्यक्ति को निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? बताएं भाई। क्वेश्चन नंबर 29 का उत्तर बताएं। यूनेस्को द्वारा विज्ञान के क्षेत्र में प्रसिद्ध होने वाले व्यक्ति को निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सभी दोस्त आंसर कर सकते हैं। जो लोग जा रहे हैं कलिंग पुरस्कार ऑप्शन नंबर 3 पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों, कलिंग पुरस्कार जो है विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए दिया जाता है। ठीक है, ऑप्शन आपका 3 राइट हो जाएगा। अगला सवाल, अगर आपसे साथियों यहाँ पर एक क्वेश्चन और याद रखिएगा, अगर आपसे पूछे कि बुकर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो साहित्य के क्षेत्र में जो है बुकर पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, आप जानते हैं। अगला सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, डी टेट का पूरा अर्थ क्या है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 30 का उत्तर बताएं। यहां पर आपका राइट आंसर क्या बताएं? यहां पर जो लोग जा रहे हैं सेकंड ऑप्शन पर, डबल टैक्सेशन एडवाइडेंस एग्रीमेंट, ऑप्शन नंबर 2 पर जा रहे हैं, बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है साथियों, यह जो है दो देशों के बीच होने वाला एक कर समझौता यानी एक टैक्स समझौता होता है, ताकि किसी व्यक्ति या कंपनी को एक ही आय पर 2 बार टैक्स न देना पड़े। ठीक है, आशा करता हूँ समझ गए होंगे। तो डी टैट का साथियों पूरा नाम क्या है, पूरा अर्थ क्या है? डबल टैक्सेशन एडवाइडेंस एग्रीमेंट, ऑप्शन 2 आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिएगा, भारत में डेबिट कार्ड जारी करने वाला पहला निजी बैंक कौन था? बताइए। 31 का यहाँ पर आंसर आप कर सकते हैं, बता सकते हैं। भारत में डेबिट कार्ड जारी करने वाला पहला निजी बैंक कौन था? 4 विकल्प आपके सामने दिए गए हैं। आप सभी प्यारे दोस्त यहाँ पर आंसर कर सकते हैं, फटाफट यहाँ पर आप लोग आंसर बता सकते हैं। चलिए भाई, जो लोग जा रहे हैं आईसीआईसी बैंक ऑप्शन नंबर 3 पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन 3 बिल्कुल सही उत्तर है। निम्नलिखित में से किस पेट्रोलियम रिफाइनरी उत्पाद का क्वथनांक सबसे कम होता है? बताइए, सबसे कम क्वथनांक जो है किसका होता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, गैसोलीन। ठीक है दोस्तों, गैसोलीन जो है बहुत जल्दी वाष्पित हो जाता है, क्योंकि इसका क्वथनांक अन्य विकल्पों की तुलना में जो है कम होता है। ठीक है, यानी कैरोसिन, डीजल और लुब्रिकेटिंग तेल, इनसे जो है गैसोलीन का क्वथनांक जो है कम होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 पर जो लोग गए हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय पार्क है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 33 का यहाँ पर आंसर दें आप लोग फटाफट भाई। चलिए दोस्तों, पिछले साल का पेपर उठाकर देखेंगे तो पाएंगे इसी पैटर्न पर सवाल पेपर में पूछे जा चुके हैं। आंसर दीजिएगा सभी लोग। भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय पार्क, प्रथम नेशनल पार्क जो है साथियों कौन सा है? वो है साथियों आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। इसकी स्थापना दोस्तों 1936 में हुई। कब? 1936 में। कहाँ पर दोस्तों ये स्थित है? ये आपका उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और पहले साथियों ये किस नाम से जाना जाता था? पहले जो इसे हेली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था। क्या? हेली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, शरीर में डीएनए का क्या कार्य है? बताइए। डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड जो है इसका फुल फॉर्म होता है। तो 34 नंबर के क्वेश्चन का आंसर बताएं आप लोग। डीएनए का साथियों मुख्य कार्य क्या होता है? बताएं। आनुवांशिकता को नियंत्रित करना, ऑप्शन 2 जो आपका दिया है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, डीएनए जो है आनुवांशिक जानकारी को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाने का कार्य करता है। आपका जो यहाँ पर 2 ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे लाल ग्रह कहा जाता है? कई बार हमने आपको बताया है, आंसर करें। लाल ग्रह दोस्तों किसे कहते हैं? आंसर दे दीजिएगा। यहां पर जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर 4 पर, मंगल पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 आपका साथियों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों देखिएगा, एक सवाल पेपर में पूछता है कि मंगल के कितने उपग्रह हैं? दोस्तों 2 उपग्रह हैं।
उनका नाम क्या है? उनका नाम है, एक का नाम है फोबोस और एक का नाम है डीमोस। याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। ये जो है फोबोस और डीमोस मंगल के जो है ये क्या है, ये दो उपग्रह हैं आप कह सकते हो, या चंद्रमा, ठीक है। तो आपका फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ें, यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36। हिप्पोफोबिया किस जानवर में होने वाला बीमारी है? बताएं। यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा बताएं। जो लोग जा रहे हैं घोड़ा, ऑप्शन नंबर बी पर करेक्ट हो जाएंगे। हिप्पोफोबिया साथियों ये आपका घोड़े की बीमारी होती है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से किस घटना के बाद अशोक की नीति में परिवर्तन आया था? चलिए उत्तर बताएं सभी लोग, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बताएं। सवाल नंबर 37 का आंसर क्या हो जाएगा? कलिंग युद्ध के बाद, ऑप्शन सेकंड बिल्कुल करेक्ट आंसर जाएगा, ठीक है दोस्तों। 261 ईसा पूर्व में जो है कलिंग युद्ध के भारी रक्तपात ने अशोक का हृदय जो है परिवर्तित कर दिया था, ठीक है। तो आप देखेंगे बी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और साथियों उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने जो है अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा भी दी थी, ठीक है। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये भी पॉइंट याद रखें कि कलिंग युद्ध कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व में। ये सवाल पूछा जा चुका है। भारत का राष्ट्रीय गान किसके द्वारा लिखा गया? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर करें आप। भारत का जो है राष्ट्रगान साथियों रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखा गया। ऑप्शन जो आपका 4 दिया है ये क्या है, बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? 39 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएं। द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? जो भी दोस्त जा रहे हैं खेल में प्रशिक्षण के लिए दिया जाता है, यानी कोच को दिया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसकी शुरुआत दोस्तों कब हुई? 1985 में जो है इसकी शुरुआत हो गई, ठीक है दोस्तों। खिलाड़ियों को दिया जाने वाला जो सर्वोच्च सम्मान होता है वो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार होता है। कौन सा? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार होता है जो खिलाड़ियों को दिया जाता है सर्वोच्च सम्मान, ठीक। नेक्स्ट सवाल देखें, ये रहा आपके सामने अगला। खुदेड़ लोकगीत भारत के किस राज्य से संबंधित है? 40 नंबर के क्वेश्चन का आंसर बताएं। जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सेकंड उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट है दोस्तों। यह जो है उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र का एक मार्मिक लोकगीत है जो विवाहित महिलाओं द्वारा अपने मायके की याद में गाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट है। खुदेड़ लोकगीत कहाँ का है? ये आपका उत्तराखंड का है। सवाल नेक्स्ट है, नई शिक्षा नीति 2020 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कब मंजूरी दी थी? क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर बताएं। सही उत्तर क्या हो जाएगा बताएं। 29 जुलाई 2020 ऑप्शन नंबर सेकंड आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखें आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर साथियों एक सवाल और पूछता है, ध्यान रखिएगा। नई शिक्षा नीति के तहत शिक्षा संरचना 10+2 से बदल कर जो है, पहले 10+2 संरचना थी जो शिक्षा की, अब जो है क्या हो गया, इसको नोट कर लीजिएगा 5+3+3+4। ये सवाल दोस्तों पूछा गया है पेपर में, ठीक है। जो शिक्षा की संरचना है वर्तमान में 5+3+3+4 ये जो है इसको नोट कर लीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल देखें, भारत में नगर नियोजन के लिए गठित प्रथम नगर निगम कौन सा था? बताइए। 42 नंबर के क्वेश्चन का आंसर आप कर सकते हैं। जो लोग जा रहे हैं मद्रास नगर निगम, ऑप्शन नंबर 3 पर बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएंगे। ऑप्शन 3 दोस्तों बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट जारी करती है? 43 का उत्तर बताएं आप लोग। चलिए भाई सही उत्तर क्या हो जाएगा भाई, फटाफट आप लोग यहां पर बताएं। जो लोग जा रहे हैं वर्ल्ड बैंक यानी विश्व बैंक, ऑप्शन नंबर बी पर वो बिल्कुल राइट है। विश्व बैंक का मुख्यालय कहां पर स्थित है? वॉशिंगटन डीसी अमेरिका में। कहां पर भाई? वॉशिंगटन डीसी अमेरिका में जो है विश्व बैंक का मुख्यालय स्थित है। ये पॉइंट याद रखें आप लोग, ठीक है भाई, ये पॉइंट महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से। अगला सवाल,
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है? क्वेश्चन नंबर 44 का उत्तर बताएं। जो लोग जा रहे हैं अनुच्छेद 213 पर, ऑप्शन नंबर 3 पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्रपति को साथियों अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है अनुच्छेद 123 के तहत प्राप्त है। ठीक है, अगला सवाल, ब्लू बेबी सिंड्रोम जल में जो है किस तत्व की अधिकता के कारण होता है? बताइए, ब्लू बेबी सिंड्रोम जल में जो है किस तत्व की अधिकता के कारण होता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं नाइट्रेट, ऑप्शन नंबर 3 पर बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। साथियों, पानी में नाइट्रेट की अधिक मात्रा जो है बच्चों के रक्त में हीमोग्लोबिन के साथ क्रिया कर मैथोमोग्लोबिमिनिया का निर्माण जो है करता है। ठीक है, तो अगर आपसे सवाल पूछे कि बस आप इतना से याद रखें, ब्लू बेबी सिंड्रोम जल में जो है किस तत्व की अधिकता के कारण होता है, तो बस नाइट्रेट आप याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा, नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर है, इसका उत्तर आप लोग करिएगा। प्रसिद्ध विजयनगर साम्राज्य के शासक कृष्णदेव राय ने किस भाषा में अमुक्त माल्यद ग्रंथ की रचना की थी? संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, तमिल। क्वेश्चन नंबर 46 का आप लोग यहां पर आंसर बताएं। चलिए, प्रसिद्ध विजयनगर साम्राज्य के शासक कृष्णदेव राय ने जो है किस भाषा में अमुक्त माल्यद ग्रंथ की रचना की थी? राइट आंसर हो जाएगा तेलुगु, ऑप्शन नंबर जो आपका 3 दिया बिल्कुल सही आंसर है। अगला सवाल, सैडलर आयोग का संबंध जो है निम्नलिखित में से किससे था? बताइए, सैडलर आयोग का संबंध किससे था? क्वेश्चन नंबर 47 का उत्तर क्या हो जाएगा? जो लोग जा रहे हैं शिक्षा व्यवस्था से, ऑप्शन नंबर 3 पर जा रहे हैं, बिल्कुल आपका राइट आंसर है। पृथ्वी की सतह पर ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए किस इकाई का उपयोग किया जाता है? डेसिबल है, डॉप्सन है, पास्कल है और आपका दिया है वेबर। 48 का उत्तर बता सकते हैं। पृथ्वी की सतह पर ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए किस इकाई का उपयोग किया जाता है? तो वो है आपका डॉप्सन इकाई, ऑप्शन 2 आपका जो दिया है बिल्कुल राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस भारतीय क्रांतिकारी ने द फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब नामक प्रसिद्ध दस्तावेज लिखा था? बताइए, 49 का आप लोग यहां पर आंसर कर सकते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय क्रांतिकारी ने द फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब नामक प्रसिद्ध दस्तावेज लिखा था? क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर आप कर सकते हैं। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा बता सकते हैं। चलिए, जो लोग जा रहे हैं भगवती चरण बोहरा, ऑप्शन नंबर 3 पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा ध्यान से भाई। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनामुड़ी किस पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है? ये क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सवाल पेपर में आ चुका है। बताइए, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनामुड़ी किस पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? जो लोग जा रहे हैं यहां पर बताएं। साथियों ध्यान रखिएगा आप लोग, नीलगिरी पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है, ऑप्शन नंबर आपका जो ए दिया है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहां पर हमने पूरे 50 प्रश्नों को कवर कर लिया है। आप बताएं कि आपने इन 50 सवालों में से कितने सवालों को सही किया। ईमानदारी के साथ बताइएगा कि आपने कितना स्कोर किया है। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही प्रश्न पेपर में देखने को मिलते हैं, तो आप लोग धैर्य के साथ सारी क्लासेस को जरूर अटेंड करें। सुबह 11:30 बजे, 11:30 बजे क्लास होती है, दोपहर को 3 बजे होती है, रात को 8:30 बजे। इन क्लासेस को आप लोग अटेंड करना बिल्कुल मत भूलें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक देखने को मिल जाएगा। आप टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। कोई डाउट अगर आपका होता है 9415768259 पर हमें व्हाट्सअप भी आप कर सकते हैं। ठीक, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। सेशन को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ये सारी चीज़ें आप लोग करते रहिएगा भाई, इससे हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता रहता है। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।